alaikum. Welcome back to another episode of Brilliant Faces with Dr. Sadia Asghar Khan. I'm Dr. Sadia, and we are again joining Samira Ashraf all the way in UK. Assalamu alaikum, Samira. क्या हाल है? वालेकुम सलाम सादिया, हाउ आर यू? आप ठीक हो? मैं भी ठीक ठाक। एक तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगी क्योंकि आपने एकदम से पैर रखा इनटू द इलेक्शन इन यूके और आपने काफी वोट्स लिए फ्रॉम अ कंस्टिट्यूएंसी जो कि आपकी थी भी नहीं, राइट? तो उसके बारे में सबसे पहले बताओ क्योंकि ये तो आई थिंक बहुत प्रॉमिसिंग एक एंट्री है आपकी इनटू द फील्ड। अच्छा, फॉर द ऑडियंस मैं उनको रिमाइंड करा दूं कि समीरा के प्रीवियस इंटरव्यू को आप दोबारा देखिए अगर आपने नहीं देखा हुआ। समीरा कैंडिडेट थी फॉर एमपी in the UK general election जो अभी हुआ जुलाई 4 को, and she was representing the Workers' Party of Britain, जॉर्ज गैलोवे जिसको हेड करते हैं। एंड ये अभी हमें उसके बारे में जो इलेक्शन में हुआ है और जो उसकी फीडबैक है और जो इन्होंने लर्न किया है वो उसके बारे में हमें बताएंगी। तो समीरा आप बताओ। हाँ जी, ठीक, थैंक यू बहुत बहुत आपके मेंशन करने का। तो इलेक्शन ओवरऑल जाहिर बात है काफी अच्छी था और सबकी अंडरस्टैंडिंग तो पहले से ही थी कि वी ऑल वांटेड लेबर टू कम चेंज थोड़ा हो कंजर्वेटिव से, वो तो सबको पता था। लेकिन जॉर्ज गैलोवे एक ऐसा नाम है जिससे सब डरते हैं काइंड ऑफ, आई थिंक। तो बस मसला ये हुआ कि ही डिडंट विन, so they made nobody win from our party. सबने अच्छे वोट लिए, सब कुछ किया, लेकिन nearly 200,000 वोट्स खींचा है वर्कर्स पार्टी ने ऑल ओवर यूके, तो which is a good amount of vote. और सबसे जो worst part है वो ये है कि जॉर्ज गैलोवे won that seat from the same place, same constituency. वहां से he didn't qualify, वो भी 1500 वोट से। और उसमें भी there is some conspiracy behind really, which everyone's saying. क्योंकि जो एक सीट से आप विन हुए ऑलरेडी, हाउ कैन यू डोंट विन दैट सीट अगेन? वही वाले वोटर्स, वही लोग, तो वो किधर गए? और दूसरे लोगों के पास नए वोटर्स कहाँ से आ गए? मतलब 750 कह रहे हैं वोट्स जो थे, वो तो ऑलरेडी थे ही नहीं रजिस्टर या कैसे। सो वो थोड़ा बीच में गपला चक्कर है। सो दे हैव मेड अ पिटिशन to police and everybody, इलेक्शन कमीशन को भी, कि जो कम से कम जो रॉचडेल के जो वहाँ के जिधर जॉर्ज गैलोवे की सीट थी उधर के इलेक्शन वोटिंग जो है फिर काउंट की जाए, देखा जाए कि समथिंग्स बीन रॉन्ग। चलो हम लोग तो न्यू थे जो भी था, बट स्टिल like new place में new people did recognize us, which is a very good sign. और काम सबने अच्छा किया, लोग people secured, मेरे से भी ज्यादा वोटिंग सबको हुई, like mine was not bad first time into that election. So I'm glad, I'm happy that like I secured that much because I worked for that and I've been door knocking, leafleting की, सब कुछ किया, talking to people, उनको convince करना, ये वो, people do understand, but still हमारे स्पेशली पाकिस्तानी मेंटालिटी और देश से कि हम बचपन से ही फलाने को वोट दे रहे हैं, हम उसी को देंगे चाहे वो आपके साथ बुरा ही कर रहा है। जैसे आपकी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, इधर भी ऐसे ही हैं लोग। पीपल वांट अ चेंज बट दे डोंट वांट मतलब कि कुछ उनकी भी कंट्रीब्यूशन वैसे हो रहा है, चलो गो विद द फ्लो, ऐसे हैं। और फिर जब उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उन लोगों को रियलाइज होता है, ओह वी डिड समथिंग रॉन्ग, तो फिर तो जाहिर बात है आपको फिर 5 साल वेट करना पड़ेगा ना। टोरीज से तो बेहतर है लेबर, इसलिए लोगों ने कहा कि लेबर आ जाए, ठीक है? तो नहीं, लेकिन ये वो जैसे जॉर्ज गैलोवे कहते हैं ना कि वो बोथ साइड्स ऑफ लाइक एक बोथ साइड्स ऑफ अ चीक हैं, लाइक बम एक साइड एक लेफ्ट है, they are the same. Yeah, so they are not different than anybody. They are inside, they are the worst. अभी उसके बाद उन लोगों ने कितने MPs कितने लोगों ने निकाले हैं and they speak for something good, तो वो उनको पसंद नहीं है। So अपने बहुत से काउंसलर्स MPs बहुत से लोग अपने हैं, ठीक है, लाइक हमने तो पहले यही सोचा था कि लेबर इज गुड, दे आर वर्किंग क्लास, बट दे आर नॉट वर्किंग क्लास नाउ, दे फॉलो कंजर्वेटिव्स। तो इनको सिर्फ उनको निकालना था। तो लेकिन जाहिर बात है ये तो अंडरस्टैंडिंग पहले से थी कि लेबर को लेके आना है, बट लेबर मेड अ पॉइंट के वर्कर्स पार्टी, और दे मेंशन वर्कर्स पार्टी एज अदर पार्टी, दे डोंट इवन मेंशन वर्कर्स पार्टी।
हाँ मतलब हाँ इतने ये लोग उस तरह हैं, मे बी गवर्नमेंट या जो भी जैसे भी है, तो वर्कर्स पार्टी का नाम ही नहीं लेते, कहते हैं कि अदर पार्टी। जब आप न्यूज वगैरह में कहीं देखते हो तो अदर्स लिखा होता है, तो अदर हम्म पार्टी जो है। सो लेकिन इतना मत समझो कि जॉर्ज गैलवे उससे इतना डर के उन्होंने पार्लियामेंट ही ब्रेक कर दी अपनी, ठीक है ना, इलेक्शन इमरजेंसी में इलेक्शन कॉल कर लिया। 54 days ही स्टेड इन द गवर्नमेंट, 54 days वो एमपी रहा है। तो ही स्पोक ऑफ एवरीथिंग गुड। रॉचडेल में इनके पास मैटरनिटी वार्ड नहीं है, उसने वो सैंक्शन कराया। ही स्पोक एवरी डे, ही वेंट टू द पार्लियामेंट व्हेनेवर लाइक, और उधर जाके वो बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो फिर जाहिर बात है उनको पसंद नहीं आया, इसीलिए इमरजेंसी इलेक्शन कॉल हुआ। इमरजेंसी इलेक्शन कॉल हुआ, उनको ठीक अपॉर्चुनिटी दी, सारे एमपीज खड़े हुए, ये वो हम लोग जैसे, ताकि हम लोग जॉर्ज को ही सपोर्ट कर सके। तो हम लोगों की भी पता था कि ठीक है कोई, लेकिन 154 में से को 2 4 3 4 होने चाहिए थे ना एमपीज, वाई एक भी हुआ? और जो पार्टी लीडर है उसके साथ भी ऐसे हुआ, कुछ तो है ना। और रिगिंग उधर रॉचडेल में, तो जिधर जॉर्ज गैलवे थे वहां तो काफी हुई है ना। और फिर उन्होंने अभी उसकी रिपोर्ट भी की है, कंप्लेंट भी की है। अब देखते हैं आगे क्या जो भी उसका आउटकम आता है। बट स्टिल पार्टी तो है, और वो अब करेंगे काम। अभी माशाल्लाह काउंसलर्स हैं इनके पास, तो इंशाल्लाह कोई आगे अपॉर्चुनिटी आज ही नहीं भी आई तो सब लोग हैं अपना अपना उनका जो भी है लेके चल रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह समथिंग विल कम आउट गुड। तो उम्मीद तो यही है। ठीक कही आपने कि लेबर वाज सपोज्ड टू रिप्रेजेंट द वर्किंग क्लास, तो अब लेबर दे आर जस्ट नो अनदर फेस ऑफ द टोरीज, राइट? या बिल्कुल सेम ही है, काइंड ऑफ सेम ही ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, अगर अच्छा है, अब इनके जो आइडियाज जैसे ये लोग बोल रहे थे अगर करें तो इट्स गुड। तो अपनी कंट्री के लिए करना है, अपने लोगों के लिए करें, कम्युनिटी के लिए करें। तो मेन तो इसीलिए आप उनको पावर में लेके आते हो कि आपके लिए कुछ करें। और दूसरी बात ये कि जो इशू है उसको और उस तरह तो किसी ने अभी तक टैकल नहीं किया जिस में सारी दुनिया है, जो पैलेस्टाइन का इशू था। तो अभी भी मतलब इधर से आमदन एमिनेशन सपोर्ट उनको हो रहा है, तो उसको उसके अंदर कोई नहीं बोलता है। समीरा क्यों नहीं बोल रहे, क्या चक्कर क्योंकि डिफरेंस ऑफ देम, तो जाहिर बात है उधर से इनको रेवेन्यू आएगा तो फिर उनको क्या फर्क पड़ता है। एक मैस मर्डर हो रहा है, इस चीज को सपोर्ट पब्लिकली तो कोई कर ही नहीं सकते हो। इन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर बनाए वो सबसे पहले जाके वो इजरायली मिनिस्टर उनको मिले हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि व्हाट टाइज दे हैव इन बिटवीन। अगर यूके इंडिपेंडेंट होता तो वो अपनी डिसीजंस खुद बना सकता, लेकिन इस हाँ वक्त वो यही तो बात इन्फ्लुएंस्ड है बाय अनदर कंट्री इतनी हद तक कि वो बच्चे है। सबके सामने मार रहे हैं, यू नो, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देयर ओके विद इट। सो हाँ जॉर्ज गैलोवे और जो उसकी पार्टी है वो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं, और उन्होंने हाँ ओपनली कह दिया है कि वो खिलाफ हैं, राइट? हाँ, सो और उनकी देयरफॉर अपनी पार्टी में भी जो लोग बोलते हैं ये इनको निकाल देते हैं कि जी देयर आप यू बोले गो। क्यों, यू डोंट हैव अ राइट टू से एनीथिंग। चाहे वो कोई मिनिस्टर है, चाहे स्पीकर है, कोई पार्लियामेंट में है, कहीं भी है, दे आर जस्ट स्ट्रक अवे। Samira, you were also a part of labor यस, in the beginning, right? So मैं tell us a थ्री little इयर्स about that. 3 इयर्स इनके साथ रही, और मैं पैनल पे थी, 2 साल से मैं काउंसलर के पैनल पे थी। और इतना यहाँ पे फेवरिज्म है क्योंकि मैच फिक्सिंग पहले से हुई होती है। आपको शॉर्ट लिस्टिंग्स पे भेजते हैं जस्ट टू फिल अप द गैप, लेकिन एंड ऑफ द टाइम जिसने आना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। सो इट्स जस्ट लाइक गेम प्ले हो रही है। और फिर अपने हमारे लोग जो हैं पाकिस्तानी, जो पॉलिटिशियन जिनको हम कहते हैं, तो वो लोग भी सिर्फ अपना स्टेप हाई करने के लिए अपने चक्कर में, उनको सिर्फ सेल्फियां खींचनी है, लोगों में बैठना है जहाँ पे औरतें हैं, ये है वो है, बस उधर उनको अपनी पब्लिसिटी करनी है। स्पेशली अपने एशियन लोग जो हैं, तो वो लोग ज्यादा। सुनो, जो ये एशियंस हैं, लाइक जो पाकिस्तानी हैं, उनमें से ब्रिटिश बॉर्न कितने हैं? ब्रिटिश बॉर्न अभी जैसे अभी पार्लियामेंट में जो हैं फ्यू जो ब्रिटिश बॉर्न भी हैं, सो ठीक, बट स्टिल वो उन लोगों का वो से नहीं है ना, आपका से नहीं है, आप इमिग्रेंट या ब्रिटिश बॉर्न, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं एंड पड़ता, ऑफ द टाइम जो उनने बोलना है आपने वही करना है। आपको एक ओहदा दिया उन्होंने जस्ट फॉर मतलब के दिखाने के लिए, यू कैन डू एनीथिंग, मतलब के अपने कुछ करना अगर आप चाहते हो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो पत्ते उठा दो, पत्थर उठा दो, रोड बनवा दो, ये कर दो, वो कर दो, छोटे मोटे इवेंट्स कर दो, वहां पे जाके तस्वीरें ले लो कुछ, बस लेकिन जो that's all बिग they में want. उनमें कुछ नहीं है। हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम है। अब सबसे ज्यादा पता नहीं आपने देखा कि नहीं, जो हमारा इधर पुलिस का इंसिडेंट हुआ है, अब पुलिस इतनी
मतलब कि अनसेफ एक किस्म की होगी ना। पुलिस तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। अगर पुलिस लोकल लोकल पीपल पे अटैक करेगी, इन्होंने ब्रूटली अटैक किया है कल, माँ और दो मतलब बेटे उनके एयरपोर्ट से, मैनचेस्टर एयरपोर्ट का, ये हम वहाँ पे ये हो रहा है। हमें ये बताओ कि क्या हुआ है। जी, तो जो लोगों ने देखा, जो वो माँ और बेटे थे उनके जवान, लाइक एक तो यंग बेटा जिसको ज्यादा, उसके मुंह पे उसको उल्टा लेटा हुआ है, उसको टेजर भी मारे हैं, वो मूव भी नहीं कर सकता, फिर भी देर हिटिंग हिज हेड, उसके मुंह पे अपने बूट्स के साथ उसको किक ऑफ कर रहा है वो पुलिस ऑफिसर जो है। और सिर्फ ये कि उन्होंने उसकी माँ को शायद कुछ बोला है, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं करो, कुछ जो भी हुआ है, तो कमोशन कोई हुआ है, मतलब एयरपोर्ट पे कुछ पुलिस कॉल उन्होंने की, तो पुलिस का मतलब है आके सिचुएशन को काम डाउन करे। पुलिस ने आके जस्ट लाइक लिटरली स्टार्टेड हिटिंग देम, अटैकिंग देम। उनकी माँ बेचारी का जूता कहीं है, ग्लासेस कहीं है, वो कभी एक बेटे की तरफ भाग रही, कभी दूसरे की तरफ। जंगल में रह रहे हैं हम लोग, और ये मतलब क्या हो रहा है? पुलिस को इतनी अथॉरिटी क्यों दी गई है? हम वॉर जोन बना दिए ना इधर को भी। मतलब पुलिस आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, पुलिस का काम है आपको सिचुएशन को काम डाउन करना, हैंडल करना। इफ इट्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, फिर दूसरी स्पेशल पुलिस होती है, वो आती है। ठीक है, इन लोगों को इतनी अथॉरिटी इन्होंने क्यों दी है? तो बांग्लादेश वाला हाल यहाँ भी इन्होंने किया है। वहां तो चलो गलत कानून है, कोई कानून ही नहीं है, तो ये लोग अपने आप को सिविलाइज्ड बोलते हैं। तो जो इनके हायर ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं इनका नोटिस लेते? इन लोगों को मे बी इनको खुद प्रॉब्लम हो, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो आप भी कोई मसला है, कुछ प्रॉब्लम हो, अपना अग्रेशन वो उनपे निकाल रहे हैं। Whereas कि जब टेजर आप देते हो, तो वो तो बंदा वैसे ही मूव नहीं कर सकता। और फिर जो उसका कोई फ्रेंड था उसको भी मारा है, लोग देख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, फिर उनको कहने के नहीं, फिर उनको ये लोग किसी पुलिस स्टेशन जो भी लेके गए, फिर वो जो कोई एमपी जो कोई नया बना, वो फिर सारा इतना कमोशन, उसने फिर उनको वहां से रिलीज कराया, जो जाके इनकी कंप्लेंट वगैरह की है। अब सिर्फ ये बोलें कि वो ऑफिसर जो है उनको सस्पेंड किया जाएगा, वाई उनको सस्पेंड करके उनको जेल किया जाए। समीरा, जो विक्टिम्स थे वो पाकिस्तानी थे, ये कहा ना आपने? पाकिस्तान इधर के बॉर्न, ब्रिटिश बॉर्न बच्चे हैं, और उनका भाई पुलिस में है, खुद भी पुलिस ऑफिसर है। इतने जाहिल हैं वो लोग जो पुलिस ऑफिसर। तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है वहां पे? एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी है, उनकी अपनी भी सिक्योरिटी है, तो तुम लोग इस तरह क्यों बिहेव किया है? और मतलब इतना ब्रूटल अटैक उनके ऊपर कि आप बिलीव नहीं कर सकते। और आप जाओगे, मतलब आप सेफ ही नहीं फील करते। एयरपोर्ट इज द सेफेस्ट, आप उधर भी अब सेफ नहीं हो, अब सड़कों पे सेफ नहीं हो, कहीं पे भी सेफ नहीं हो, हाँ, फिर तो देखो उनको ना, कोई रोकने वाला नहीं। सिविलाइज्ड वेस्ट में और फिर पाकिस्तान में डिफरेंस क्या रह गया ना, यही तो सारी कुछ बात नहीं है, इस नदर पाकिस्तान। है। हाँ सादिक खान है जो मेयर है लंदन का, हाँ वो भी तो हाँ, पाकिस्तानी है ना एथनिकली, तो या वो लेबर है, तो उसका हाँ, क्या वो भी लेबर एटीट्यूड है, है? वो भी सेम, वो लाइक भी ऐसा ही है। कुछ नहीं करते। हैंड्स बंधे में है ना, टाइड हैंड्स, दे कांट डू एनीथिंग। सो बस उनको ये कि जाहिर बात है, उनको तो प्रोटोकॉल है ना, कम से कम वो तो अपनी सीट बैठे हुए है ना। हम्म वो सिर्फ वो यही कह सकते हो, हम बोल नहीं सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, हम क्या कर सकते? क्योंकि उनकी सीट सिक्योर है, उनको क्या फर्क पड़ता है कि कितने पैलेस्टीनियन मर रहे हैं, क्या उधर हो रहा है। और कल एक रिपोर्ट में देख रही थी, वो बोल रहा था बेबी 7-8 months ओल्ड बेबीज टारगेट करके खत्म कर रहे हैं। तो ये क्या है? सबकी आंखें बंद है, कोई कुछ नहीं बोलता है। और अगर इस तरह की चीजें अब ये ऐसे इन्होंने इस तरह शुरू कर दी हैं लोगों पे, इस तरह अटैक, ताकि डरा रहे हैं ना लोग, कोई बोले ना। एवरी हरासमेंट ऑल इन द वर्ल्ड हरासमेंट ही है ना, सिस्टम तो फिर कोई भी नहीं है। और गैलोवे इतना ब्रेव कैसे है, इज इतना वेरी नाइस, ब्रेव है। वेरी हम्बल पर्सन, वोकल है, जाहिर बात है, इज गॉट हिज पॉइंट, सो उसको पॉइंट में तुमको बीट नहीं कोई कर सकता। सो लिटरली दे आर स्कैर्ड ऑफ हिम कि वो उसके पास स्पीकिंग पावर है। सो ही इज बीन लाइक इन दिस, जितनी दफा वो इलेक्ट भी हुआ है, कितनी दफा, और 30-40 साल से एक बंदा वो इसी चक्कर में है, तो 30-40 साल से ये लोग उससे डरते हैं। तो वो भी मतलब है, तो वो भी स्ट्रांग है, तो डटा हुआ है ना। जैसे एजेंडा भेजा तुमने, तो उसमें पैलेस्टाइन भी था और उसमें कश्मीर भी था। क्योंकि काफी जो कश्मीरी लोग भी हैं जो पार्टी के अंदर है, तो अभी जो काउंसिलर में कल, वो भी उनमें से भी कोई लोग हैं कश्मीरी वगैरह, जो लोग सपोर्ट उसको करते हैं। लेकिन कश्मीर का भी वो ये बोलूंगी कि जो इधर जो वैसे पार्टीज बनी हुई है ना, वो 75 ईयर से वो लोग सिर्फ चंदे इकट्ठे कर रहे हैं इधर उधर, वहां तो एक पैनी नहीं पहुंची। मैं कश्मीरी, मैं किसी में मिली किसी को जो एक्चुअल उधर से आए हुए थे, इधर रिफ्यूज असाइलम पे, तो वो कहते हैं कि हमारे तक तो उधर आज तक कोई पहुंचा ही नहीं है।
वहां पे जब इयर्स बैक कितना मैसेकर हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो जीरो लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसी तरह पैलेस्टाइन की तरह क्या कर सकते हैं? यहाँ तो 75 ईयर से वहां भी यही हो रहा है, पैलेस्टाइन भी इतने सालों से यही सब कुछ हो रहा है। सबको बस अपना है, मैं हूँ, मैं, मेरा ये होना चाहिए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सिर्फ यही कुछ है। तो बस, लेकिन और समीरा, सारे लोग तो ऐसे नहीं है ना। वही बात मैं कह रही हूँ ना कि अच्छे लोग होने से फर्क तो कोई पड़ता नहीं ना, क्योंकि उनकी नहीं नहीं वो पड़ेगा, पहुंच। फर्क जरूर हाँ, नहीं पड़ता है, पड़ेगा तो सही, एकदम से नहीं जैसे अब पड़ेगा। देखो ना, हाँ। बाद में जैसे भी है, लेकिन अब जैसे हम्म जॉर्ज गैलवे कितनी देर हो गई है उनको इस ट्रैक पे आते हुए, कर ही रहे ना। हम्म ठीक है, हम्म हर बंदे में फॉल्ट्स होती हैं, अच्छाइयाँ बुराइयां सब होती हैं, लेकिन हम्म ऑलवेज देयर इज अ टाइम फॉर अ चेंज। तो हम्म ये नहीं कि आपने कभी एक टाइम में किसी बंदे ने ये किया था तो उसके बेसिस के ऊपर आप बोलो कि आज भी वो ये कर रहा है, और जो हम्म लोग शुरू से वो कर रहे थे वो आज भी ये कर रहे हैं, वो उनको गवारा है। तो अगर कोई हम्म कुछ कर रहा था वो अभी नहीं कर रहा है, वो दूसरे तरीके जा रहा है, तो वो जो है कि वो रॉन्ग है। मतलब ये एक, हम्म है ना। अब जैसे कई लोग हाँ, के हम लोग गए डोर नॉकिंग करने, वो कहते नहीं जी, हम्म हम तो बचपन से ही लेबर को वोट दे रहे हैं। क्लोज करके अपनी अब आंखें उन्हीं को देंगे बस, है ना। अब दे दी है, चलो ठीक है, आगे अल्लाह करे बेहतर करे, हाँ वो अपने मुल्क के लिए अच्छा करें, जो चीजें हाँ उनने भी बोली है वो करके दिखा दें, सिंपल। लेकिन 4 दिन के बाद वही कहेंगे खजाने च पैसे नहीं ने। लेकिन ये कि जो हमने काम करने, जैसे मैं सबकी हेल्प करती हैं, जो करती हूँ, अपना कम्युनिटी वर्क करती हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, वो तो वैसे ही रहना है। उससे तो हम्म कोई चेंज नहीं आनी, जरूरी तो नहीं कि हम्म आपकी, मतलब आपके पास सीट है तो फिर ही। अब मैं पहले भी तो वही काम कर रही थी, अभी भी मैं वही कर हम्म सकती हूँ, करूंगी। हम्म तो हम्म वो तो मेरा अपना है ना, मैं अब जो कर सकती हूँ। तो बाकी बिल्कुल। ठीक है, हम चल रहे हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी फिर आएगी। ये तो नहीं कि एक दफा आप नहीं इलेक्ट हुए तो अभी ये भी तो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। हम्म, circumstances were against your हाँ, party, तो ये तो फिर बायस था ना कि एक पार्टी को आपने इग्नोर बिल्कुल, करना है, तो उसमें हाँ भी बिल्कुल, I think for हाँ। the first time you हम्म, got a lot of votes, which means कि हाँ अगर तुम लोगों बिल्कुल, को टाइम मिला होता, टाइम नहीं दिया उन्होंने एकदम टाइम एकदम नहीं से, मिला, है ना। हाँ। टाइम भी नहीं था। अच्छा, 3 वीक्स मैंने क्या होता है हाँ, कैंपेन के लिए? है ना। हाँ, अच्छा, मैंने ये भी पूछना था समीरा कि इंडिपेंडेंस डे यूएसए का इन्होंने क्यों चूज किया, 4 जुलाई ये किया भी ना इन्होंने। हाँ। 4 जुलाई किया था, बिल्कुल। हम्म पता नहीं इसके पीछे भी बस, क्योंकि उसके बाद उनके जो इलेक्शंस होने थे ना, हाँ, लेकिन मतलब उनको। वही मैं बात कर रही हूँ ना कि आप लोगों हम्म, के इलेक्शंस हैं, आप यूके हो, अपनी कोई हम्म, सिग्निफिकेंट डेट निकालो, आपने हाँ। खास यूएसए का इंडिपेंडेंस डे उस पे अपनी इलेक्शन कर ली, ये इन्होंने क्यों नहीं, वो किया, जाहिर बात है वो किया, बट दे वुड हैव सम लाइक आइडिया बिहाइंड इट। है ना, जाहिर बात बिकॉज है जो इट्स उन्होंने अदरवाइज देयर किया इज है। नो पॉइंट, हम्म, और वैसे भी कोई। यूएसए का इंडिपेंडेंस तो वाज बेस्ड ऑन किकिंग द ब्रिट्स आउट, सो हाँ बिल्कुल, अच्छा। अब सीरियस। मुझे बताओ कि जो डोर नॉकिंग का एक्सपीरियंस था वो कैसा था। हाँ, वो जैसे 3 इयर्स, चलो मैंने लेबर के साथ वोट डोर नॉकिंग की, इनके लिए बड़े लोगों हम्म वोट किए, लीफलेट फेंके। हम्म चलो मेरी प्रैक्टिस तो वो थी, नहीं हो के हम्म कैसे करना है, कैसे लोगों से बात बिल्कुल। करनी है। चलो हम्म थैंक्स टू लेबर के, चलो मुझे दिखा गए, चलो मैं ठीक है। तो हाँ। उसके बाद आपकी अपनी भी प्यार होती है, सब होता है, लेकिन हम्म लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी नहीं, इंग्लिश पीपल भी थे और लोग भी थे, उन्होंने कहा कि वी आर सरप्राइज, यू आर द ओनली पर्सन नॉकिंग एट आवर डोर्स, यहाँ तो कभी भी नहीं कोई आया है, और वी विल सपोर्ट यू। मुझे ऐसे लोगों ने बोला, और मतलब एक ने नहीं, मुझे काफी लोगों ने बोला ऐसे। तो उसमें हम्म सारे पाकिस्तानी थे, दूसरे कम्युनिटीज के लोग भी थे, उन्होंने मुझे बोला। और वाकई उन इलाकों में जहां जहां मैं गई, गुरुद्वारा भी गई, चर्च भी गई, सब जगह हम्म गई। तो हम्म और मतलब वी रिस्पेक्ट ऑल द फेथ्स, हमें स्कूल से ये सिखाया गया है, ठीक है हम्म ना। तो सबको करना चाहिए। किसी हम्म के दिल में कोई ख्याल आएगा कि हाँ वी नीड अ चेंज, और बहुत से लोगों को चेंज चाहिए था, और हम्म बहुत से लोगों ने, इमेजिन करो, वोट भी नहीं दिए हैं फिर भी लेबर हुई है। जब वो हम्म काउंटिंग वोट की हो रही थी ना वहां पे, हाँ। तो सबके बैग्स थे इतने जो थे, जो जिनके अंदर जो मतलब के रॉन्ग वोट्स जैसे होते हैं, क्योंकि लोगों ने हम्म स्क्रिबल किया हुआ था, खाली छोड़े हुए थे, वैसे छोड़े, सबको बुला के दिखा रहे थे, ये तेरा बैग, ये तेरा बैग। मेरा कोई भी नहीं था, मेरे सारे जो वोट थे जेन्युइन वोट थे। तो मुझे तो उससे इतना मुझे मतलब खुशी हुई हम्म थी कि हम्म मैं फर्स्ट टाइम, ओ ये लोग तो पुराने पापी हैं, तो फिर भी लोग इनको हेट भी करते हैं। तो वो हम्म हेटरेड वाले वोट्स थे ना, जो उनके बैग्स में रॉन्ग थे, लोगों ने स्क्रिबल किया हुआ, शिट लिखा हुआ, फला लिखा हुआ, जो भी किया, हाँ। खाली छोड़
फेसेस बनाए हुए, वो मतलब सबके वो थे बैग्स। हाँ, मेरा तो ऐसा कोई भी नहीं था। और मतलब आई एम ग्लैड के फर्स्ट ट्राई, और ठीक है, आई लर्न अ लॉट फ्यूचर के लिए। इट्स लर्निंग प्रोसेस, ये ना आप लर्न ही करते हो, क्योंकि पॉलिटिक्स आप डिग्री के साथ पॉलिटिशियन नहीं बन सकते, बेशक आपके पास 10 डिग्री हैं, जब तक आप ह्यूमन इंसान नहीं हो, आपके अंदर कोई किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं, कुछ आप वो नहीं बन सकते जब तक आप ये ना समझो कि कम्युनिटी के लिए हमें काम करना है। और चाहे एमपी है, चाहे काउंसलर है, चाहे पुलिस है, चाहे एम्बुलेंस है, कुछ भी है, दे ऑल द सर्वेंट्स ऑफ द कम्युनिटी। सबसे बड़ी बात, कल मैं वही कह रही थी कि हम लोग जो काउंसिल टैक्स इधर इतना हाई पे कर रहे हैं, मतलब जिस एरिया में रहते हैं उसके इतने हाई हाई बैंड हैं, छोटे बैंड, बड़े बैंड, ये हम काउंसिल टैक्स दे रहे हैं इन लोगों के, इसलिए दे रहे हैं ताकि ये लोग हमारी प्रोटेक्शन करें। गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, गवर्नमेंट जो लोकल जो कम्युनिटी के इश्यूज हैं उनको, तो जब हम पुलिस को देते हैं, पुलिस हमें मार रही है, कर रही है, एम्बुलेंस को देते हैं, एम्बुलेंस टाइम से नहीं आती है, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स टाइम से अटेंड नहीं किसी को करते हैं, तो वो फिर उसका क्या फायदा है? बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल सब सही। लोगों के, और जो लोग जॉब्स करते हैं उनको, मतलब डॉक्टर्स हैं उनके हायर टैक्स कटता है, हर बंदे का टैक्स करता है, जो भी काम करता है उसको टैक्स देना पड़ता है। तो क्यों लोग विलिंगली देते हैं? एक तो उनको कल को उनकी जो उनकी इंश्योरेंस है वो होगी, तो और दूसरा ये कि जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है वो आपको अच्छी मिलेंगी, बेटर मिलेंगी। तो लेकिन अगर वो लोग जो प्रोवाइडर्स हैं वो आपको अच्छी सर्विस दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर जो लोग हैं उनसे तो आप फजूल में बस ले ही जा रहे हैं, उनकी कोई फिर से ही नहीं है उनके लिए कुछ, आपने ऑप्शन ही नहीं रखा है, क्या है? मतलब ये नहीं कह रही कि सारे लोग बुरे हो गए हैं, अच्छे लोगों से ही दुनिया चलती है, मतलब सारे बुरे हो जाएंगे तो फिर तो वो है ना, इजराइल, सारे बुरे हो गए, पूरा जो मैप के ऊपर एक जगह है उसको ही वाइप करने के लिए, ताकि उधर कुछ ना इंसान हो, ना जानवर हो, ना कोई मतलब कोई दरख्त हो, ना पौधा हो, कुछ बंजर जमीन हो जाए। तो वही चाह रहे ना करना, पर ये है कि जो असला प्रोवाइड करते हैं उनको पैसा आएगा, वो उतना स्ट्रांग होंगे, ये लोग अपनी तबाही करेंगे, लोग मरेंगे, ये होगा, लेकिन एंड ऑफ द टाइम वो तो बोला गया है कि वो जगह किसी की भी नहीं है, जिनकी है उन्हीं की है। हम विटनेस कर रहे हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, वो पाकिस्तान में तो टीवी पर रेडियो पे एक शो लगता है ना, देखता जानदार है फकीरे, वो अच्छा, जब हिसाब है। लोगों से मिली तुम समीरा जाके, तो उनकी क्या इश्यूज थी? जब डोर नॉकिंग गई, उनसे बात की तो? कोई लोग कहते थे नो वी नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन पॉलिटिक्स, कोई लोग बोलते थे कि वी डोंट वांट एनीबडी, हमने तो वोट ही नहीं करना। बहुत से लोगों ने वोट नहीं किया, मेरे लिए तो दिए, जो जो वर्कर पार्टी को दिए जिनने भी, लेकिन लेबर शेबर को हमने नहीं देना, बेशक फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, कुछ भी है, नहीं देना उनको हमने। और बहुत से लोग जो मेरे आगे लोकल आगे पीछे रहते हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने, उनके कई लोगों ने वोट ही नहीं दिया, कह रहे हैं किसी को भी नहीं, कोई भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर ट्रस्ट ही नहीं है। वो बस ऐसे ही बस लोगों को बस ऑक्यूपाई करने के लिए, बिल्कुल। तो वो सबको कश किया, हाँ, ताकि वो दूसरी तरफ से उनकी नजर हटाने के लिए उतनी देर में हम कुछ और कर लेंगे, वही है आई थिंक। वैसे भी तो सबको पता था मई में भी इलेक्शन होते, तो हम सब यही चाहते थे कि लेबर आएगी, सबको ही पता, हम तो नहीं चाह रहे थे, हम कह रहे थे कि जी वर्कर पार्टी ने विन हो जाना है, जॉर्ज गैलो ने प्राइम मिनिस्टर बन जाना है, ऐसे है, पता था पहले से। लेकिन इनका ये हुआ कि वो इनको नहीं चाहते थे, तो उनको उन्होंने आगे नहीं आने दिया। दैट्स वेरी अनफेयर। नहीं, मैं कहती हूँ 154 में से जो आपका लीडर है कम से कम उसकी तो सीट विन होनी चाहिए थी। चलो 154 नहीं हो, 3-4 होते, चलो जो भी ना भी कोई होता, तो एक बंदे की उसकी सीट क्यों नहीं है? वो तो ऑलरेडी उस सीट पे था, सेम प्लेस से। एक वो चेंज तो नहीं हो गए ना, बिल्कुल। नए लोग तो नहीं आगे, जिन तो नहीं आगे वोट करने के लिए, वही लोग थे। शायद आए हो। सोचने की बात है। दूसरा मैंने एक सुना था कि एक कोई जो कैंडिडेट थे, उनके बेटे को लेबर वालों ने बहुत मारा था, What? तो वो बेचारा Really? उसमें से वो स्टेप डाउन कर गया था। हाँ, वो इधर मुझे भूल गया कौन सी सिटी से थे वो, तो उसके बेटे गुंडागर्दी? बेचारे को, हाँ, उन्होंने प्रॉपर गुंडागर्दी आके की थी, और दे न्यू कर, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मे भी उन्होंने रिपोर्ट वगैरह कंप्लेन तो की होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था, वो बंदा फिर स्टेप डाउन हो गया था। That's तो फिर क्या shameful. फायदा अगर आप पाकिस्तान। मतलब, हाँ, समीरा, वही तुम वही मैं कह रही हूँ, वही पाकिस्तान में वही, रह रही हो, है ना? हाँ ऐसी है। मैनचेस्टर आके देखो, वही होगा। लाहौर में रह रहे, लाहौर में, लाहौर लाहौर इधर भी हुए हैं। बस अगर अब बिजली, पानी, गैस सब कुछ खत्म हो जाए, तो फिर बिल्कुल पाकिस्तान बन जाएगा। अभी आता है। बिल्कुल भाई, और इधर भी तो इतनी महंगाई, सब कुछ इंक्रीज हो गया, फूड प्राइसेस, हर हाँ। चीज। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रिटेन की डेमोक्रेसी
खत्म हो रही है या क्या चक्कर है? क्योंकि जब इलेक्शन इस तरह नहीं होते नहीं। हैं, जब गुंडागर्दी होनी शुरू हो हम्म जाती है, जब आप हम्म पार्टीज को एक्नॉलेज नहीं करते, तो हम्म। इंग्लैंड में क्या हो रहा है और ये क्या हुआ हुआ है? लेकिन बस वो यही है ना कि एक जो आ गया है वो जब तक आगे नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तब तक उधर ही रहेगा। तो दूसरा किसी ने क्या आना है? फिर नए लोग, अब जैसे यंग जनरेशन को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन वो कहते, वो बॉदर नहीं है, वो कहते कि ये क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है, क्या करेंगे इधर आके? देखो ना, आने ही नहीं आपको दे। अभी कितने यंग लोग आए हमारे साथ, अभी अभी हम्म कितने मतलब यंग लोग थे, पढ़े लिखे सारे, इंजीनियर्स, डॉक्टर, नर्सेज, लेकिन क्या एंड ऑफ द टाइम कुछ भी। लेकिन ये है कि सबकी प्रैक्टिस हो गई है, हाँ तो इन अ वे अच्छा है, ताकि दूसरों को भी फिर इनकरेज करना चाहिए, आओ आप लोग। तो इस हमें देखेंगे तो आएंगे। अब जैसे हम देखते हैं, ये नहीं किसी ने हमने कहा ओ तुम लोगों ने बहुत गलत किया, सबने अप्रिशिएट किया है, ओ यार इतने वोट ले लिए तुम लोगों ने, ओ यार ऐसे किया, ये वो, कि मतलब अच्छा साइन है कि अभी तो लॉन्ग रन ऐसे ही है। ये लोग पार्टी भी कब से काम करी, कब से लेबर बनी, और लेबर वाले भी अपनी जो एक्चुअल जिनने बनाई थी, कब्रों में तड़प रहे होंगे कि हमने इस तरह तो नहीं बनाई थी, ये तो नहीं चाहा था हमने। हम्म तो मतलब कि वो जो जैसे शुरू किया था वो चीज तो रही नहीं है। तो जब इनको इतना टाइम जाके इस चीज को खराब, तो अगर नया कोई आके ठीक भी तो कोई करेगा ही ना, ऐसे तो नहीं, हाँ, दुनिया तो चलती ही नहीं है। एफर्ट जो तुम लोगों ने किया ये बहुत नेसेसरी नहीं था। नहीं बिल्कुल। तो हम्म ये कि इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा वेन एवर। चलो, जरूरी नहीं कि अब हमें भी पता है कि इतने लोग कैंडिडेट खड़े हैं, सब लोग नहीं विन हो सकते, पर हम्म लेकिन आप कोई तो आएगा ना, तो वो उस चीज को आगे कैरी ऑन करेगा, कुछ तो हम्म करेगा। सो वी आर ऑल देयर टू सपोर्ट देम। लेकिन हम लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? जो लोग ऑलरेडी गलत कामों में है वो लोग, और वो उस चीज पे खड़े हुए हैं, और वो कोई, आप उधर कुछ कर नहीं सकते, फिर वाई यू वेस्ट योर मनी, टाइम अपना उनके लिए, काय को हम्म आप उनके लिए जाके दरवाजे खटका के लोगों से वोट मांगो, उल्टा हम्म गालियां खाओ, हमने आपको हम्म वोट नहीं देना। तो फिर हम्म। अच्छा, आप नहीं जाओ, आप अपने लिए जाओ, जब आपको पता है आप एक राइट के लिए कर रहे हो, तो कोई आपको गाली भी देगा, लेकिन फिर कम से कम आपको अंडरस्टैंड भी करेगा, हाँ ये किसी अच्छे काम के लिए निकला है। बिल्कुल। तो अच्छा, वर्कर्स हाँ, पार्टी तो के जो कैंडिडेट्स थे, वो आप कह रही थी कि मोस्टली सारे एजुकेटेड, अच्छे हाँ, समझदार लोग थे, पढ़े लिखे, राइट? और मोस्टली उनमें से लेबर से आए हुए लोग हैं, काउंसलर भी रह चुके हैं, कोई एमपी भी रह चुका है लेबर में, वो लोग ओके। भी थे। सो हाँ, वो थे तो जो कि फिर लेबर से उन्होंने डिसइल्यूजन होकर छोड़ दिया या फिर किसी को निकाल बहुत सारे दिया, लोग हैं। राइट? हाँ, किसी को निकाला, किसी ने खुद छोड़ा, जो भी था अच्छी पोजीशन पे भी थे लोग, तो आ गए हैं हम्म ना। तो हम्म। फिर नहीं तो वो लोग भी अगर वो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हमें भी मुंह बंद करके इनमें बैठे रहना चाहिए, बस हमारा तो काम हो रहा है, तो लेकिन अगर कोई बोलेगा तो फिर ही कुछ होगा। मतलब कोई अजीब ही बात है कि इतने सारे लोग को मार रहे हैं, जेनोसाइड हो रही है, हम्म। और आप कह रहे हो कि अगर कोई ये एक्नॉलेज करेगा तो हम पार्टी से ही बाहर निकाल देंगे। यानी कि हाँ, ये क्योंकि बस आप किसी को आप गलत नहीं कह सकते। इसराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है अपने बुक्स में, आप कुछ बुरा नहीं कह सकते, आप कुछ शेयर नहीं कर सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं जा सकते, ये वो जो पार्टी के रूल्स रेगुलेशन ने सेट किए, तो ये तो रूल्स रेगुलेशन अभी चीजें सब होने लगी। ये पहले जमाने जब बने थी, पार्टी बनी थी, उसके सब कुछ बना, तब तो ये तो नहीं लिखा था। तो ये तो आप लोग टाइम टू टाइम चेंज करते आ रहे हैं ना। बिल्कुल ये कहाँ से, कौन सी डिक्शनरी में ये लफ्ज लिखे थे पहले, या कुछ था? इतने हम्म। ओपनली और बच्चे मर रहे हैं और वो उसको इंडोर्स कर रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर हाँ, रहे हैं, तो फिर तो ब्रिटेन के हम्म। बच्चे भी सेफ नहीं है। ऐसे लोग तो फिर किसी का जुल्म कोई, करने पे आए तो सही बात है ना, वो तो किसी पे भी ऐसे ही करेंगे। ऐसी बात किसी पे भी करेंगे। ये तो देखो ना, अब वो कल जो ये इंसिडेंट हुआ है, तो हाँ फिर ये क्या चीजें शो बिल्कुल कर रही हैं? आप बिल्कुल। हरासमेंट लोगों को डरा रहे हो कि डर के रहो हमारे से, पुलिस भी हम्म। डरा रही है, पॉलिटिशियंस भी डरा रहे हैं, सब लोग डरा रहे हैं, तो फिर हम्म ये कोई फ्रीडम तो नहीं है। और जब आपके हम्म। पास फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, तो फिर डेमोक्रेसी किधर गई? बिल्कुल सही, आपके पास बिल्कुल। फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। हाँ, हम्म तो चलो उधर फिर भी स्टिल अभी है, यू कैन स्पीक हम्म फॉर योरसेल्फ, जो भी है अभी, जैसे प्रोटेस्ट वगैरह हो रही है, आप लोग हम्म मतलब इश्यूज रेज कर सकते हो। लेकिन हम्म अच्छा है, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही सब काम ऐसे हो गया है। आप लोग हम्म अपने इश्यूज रेज कर सकते हो, अच्छे लोग, वही कहना, अच्छे लोग हैं तो चल रहा है सारा कुछ, तो कम से कम अंडरस्टैंड उनको करना चाहिए, फिर लोग अंडरस्टैंड कराएंगे, जहाँ जो हायर ऑफिशियल होते हैं उनको तो देखना चाहिए ना। ये नहीं कि हम अपने, अब हम
हम पावर में आ गए हैं, अब बाकी मरे जिधर मर्जी जाएं, वैसे तो नहीं होना चाहिए। अब जैसे पाकिस्तान में आपको हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्या कर रहे हैं लोग, खुदकुशियां कर रहे हैं, बिल इतने आ रहे हैं, खाएंगे दवाइयां लेंगे या कुछ करें, क्या है उधर तो कुछ हेल्प नहीं, बेनिफिट किसी किस्म का भी नहीं है। तो जो गरीब लोग हैं, अमीर लोगों के लिए तो वहाँ कोई मसला नहीं है। यहाँ पर इतनी गर्मी है, ठीक है, इस मुल्क हम्म, में बहुत हम्म, गर्मी है, अब तो और भी ज्यादा हो गई है ग्लोबल वार्मिंग से। तो हाँ, उसमें तो ये तो लिटरली लोगों को मार रहे हो आप, अगर आप उनकी आप बिजली इतनी महंगी करते जाओगे कि एवरेज बंदा, सिर्फ गरीब लोग नहीं है, लोग अपने एसी हाँ, नहीं यूज कर रहे हो इतनी गर्मी में, तो हाँ, आप लोगों की लाइफ्स को एक तो कट शॉर्ट कर रहे हो। बूढ़े और बच्चे मतलब किस तरह सरवाइव हाँ, करेंगे, बीमार लोग, हाँ, इतना कैरलेस होना, इतना केयर ना करना, और अपने एक्सपेंसेस के लिए एवरेज लोगों को टैक्स करते जाना। हाँ, ये हाँ, इंग्लैंड है, बिल्कुल। राइट? हाँ, वहां पे भी तो हाँ, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। हम्म। बहुत है ज्यादा, लेकिन जाहिर बात है, चलो इधर सब लोग काम करते हैं, हम्म। गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, चलो जो लोग नहीं है फैसिलिटीज उनको हम्म। प्रोवाइड तो करते हैं ना। तो हम्म। फूड बैंक्स भी हैं इधर और चीजें भी हैं, हाँ लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल, इतना क्या तो वो भी फैसिलिटीज नहीं नहीं है है। खाने पे। हम्म, लो, लास्ट टाइम आई हर्ड 18% टैक्स था खाने पे, लो, ठीक है? तो हम्म, वो हम्म, तो आखिर लोगों को भूखा भी मार रहे हो। तो इवन हम्म, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क है, ठीक है, उसमें भी खाने पे टैक्स नहीं है। मतलब नहीं है, वो, हाँ, कहीं भी नहीं है। ये हाँ, पाकिस्तानी वो टैक्स कर रहे हैं और ऐसा टैक्स कर रहे हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं लिटरली। बिल्कुल नहीं, हमारे भी तो ये जब ब्रेग्जिट इन्होंने किया, पता नहीं किस शौक में खुशी में किया था कि ये हो जाएगा, तारे मिल जाएंगे हमें, तो क्या उससे क्या हुआ, टैक्स बढ़ा है, तो सारा कुछ खत्म हो गया। इधर वाले लोग सफर कर रहे हैं ना, और उधर वाले भी जारी बात है, लॉरी ड्राइवर्स थे जो लोग, वहां से फूड वगैरह आता था ना, सप्लाईज हम्म। वगैरह यूरोप साइड से, हम्म। तो लॉरी हम्म। ड्राइवर्स के पास आगे वीजाज नहीं एक्सटेंड होते, उनको आके इतने इतने घंटे उधर बॉर्डर उधर खड़ा होना पड़ता है, ये वो, तो वीजाज के लिए आगे करने के लिए, तो फिर तो चीजें खत्म होती गई हैं, अभी जाहिर बात है उस तरह नहीं है, हर चीज पे फिर टैक्स आ गया, इधर भी महंगाई है, वो ठीक है, वो फैसिलिटीज भी हैं, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनके लिए तो हम्म। कोई फैसिलिटी नहीं है ना। जो लोग हम्म। टैक्स पेयर हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। मदर टैक्स हम्म। हम देते हैं, जो वेले बैठे हुए हैं वो लोग खा रहे हैं, यंग जो बच्चे हैं जो होमलेस सब बैठे हुए हैं, वो लोग हम्म। बेचारे काम करते हैं ना, तो उनको टैक्स देना पड़ता है, तो वो फिर छोड़ के फिर सड़क पे आ जाते हैं। अब उनको थोड़ी देर तो उनको प्रोवाइड करो, उनको स्टेबल करो, फिर वो उस तरह हाँ। थोड़े ना गलत जागत कामों में जाए, ना ऐसे रहें, लेकिन वैसा टाइप कुछ नहीं है ना। तो अगर थोड़ा सा कोई कुछ करता है, वो कहते हैं हाँ ये तो काम कर रहा है, इसका टैक्स भी कटेगा, थोड़े पैसे देंगे, सिर्फ उनका सर्वाइवल है कि भाई खाना खा लिया है और अपना बिजली का दे लिया, कार्ड पे होते हैं उनके, तो वो बेचारे फिर हम्म। जाके सड़कों में बैठ जाते हैं। चल रहा है ऐसे ही, लेकिन ये कि उनके लिए सब कुछ प्रोवाइडेड तो है ना, चलो उनको थोड़े बहुत पैसे हाँ। मिलते हैं, खाना मिल हम्म। रहा है, सब कुछ है, हम्म। लेकिन वो लोग भी बेचारे सेफ नहीं है। तो ये तो बिल्कुल। इतने सिविलाइज्ड कंट्रीज में हम रह रहे हैं, यहाँ तो होमलेस लोग नहीं होने चाहिए, बल्कि अब कम तो से कम ज्यादा होते जा रहे हैं, राइट? बहुत हम्म। ज्यादा होते जा रहे हैं, मतलब कि कम होने की बजाय ज्यादा होते जा रहे हैं। जाहिर बात है, हम्म। लोग कहते पढ़ना, अब बच्चे हैं, फीसें पढ़ते हैं, लोन्स तो चलो मिलते हैं, अब आप पढ़ हम्म। लोगे, 30-40 हज़ार पाउंड आपके सर पे लोन है, जॉब आपके पास नहीं है, और जब हम्म। आपने स्टार्ट करनी तो वो तो चलो कटते जाते हैं उसमें, हम्म। लेकिन इतना बर्डन है बच्चों के सर, वो फिर कहते हैं ठीक है हमने यूं नहीं जाना। हम्म। जो लोग जाते हैं, जो उनको जाहिर बात है शौक है, फिर वो तो फिर जरा लोन लिया तो कटता जाता है उनका, तो हम्म। लेकिन जॉब्स होंगी तो वो भी वो दे सकेंगे ना। एक अच्छी हाँ, चीज है ना फिर कि हम्म, गैलवे ने ये पार्टी शुरू की है, राइट? मतलब वर्कर्स पार्टी ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपको ये दिखाया कि ये भी आप इधर कैसे जा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। दूसरे लोग तो आपको ये भी नहीं कहते आप काउंसलर कैसे बनो, तो कहते हैं ओ नहीं ये तो बहुत लंबा रास्ता है, वो तो अभी बहुत टाइम लगेगा आपको, तो वो तो ऐसे करते हैं, लेकिन हमने हम्म। वी सीन द एग्जैक्ट सारा कुछ हमने देखा क्या होता है, कैसे आप जाते हैं, क्या करते हैं, हम्म। सो हम्म। क्या सारा प्रोसीजर है, सो वी लर्न हम्म। दैट, ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसे ही पता चलता है ना। पर हम्म। अगर ये लोग होते, लेबर होती, तो उनको आप कहते कि हमने वी वांट टू स्टैंड एज अ कैंडिडेट एमपी के लिए, तो कभी भी नहीं आप जा सकते थे, सिर्फ जो तो उनके एक, फेवरेट थे या हाँ। जो वो लोग जा सकते थे। हाँ, और काफी अब मेंबर्स हो रहे हैं, काफी अब ग्रो हम्म। होएगी इंशाल्लाह, ठीक है, कोई नहीं, टाइम लगेगा तो हम्म। ग्रोथ होएगी ना, ये लोग भी तो ऐसे ही ग्रो हुए ना, हम ही लोगों ने इन हम्म। लोगों को भी सपोर्ट किया ना, अब इनको भी कोई सपोर्ट करने वाले होंगे। हम्म। टाइम चेंज हो जाता है, जनरेशन चेंज हो रही हैं, पुराने लोग चले जाएंगे, नए आ जाएंगे, आगे जनरेशन है, हम्म। तो सारी बात, हम्म। सिस्टम तो बंद नहीं होते ना,
सब कुछ हो जाए, सिस्टम तो चलते ही रहते हैं। पुराने लोग जो हैं वो डर जाते हैं, फिर उनको वैसे पाकिस्तान की तरह वो डरा देते हैं। जैसे बच्चे हैं वो बेचारे, वो जो स्टेप डाउन किए, एक एक बेटा है, अगर वो इस चक्कर में चला जाए तो उस बेचारे के पास क्या रहा है इलेक्शन की वजह से। तो मतलब और रॉन्ग है इस तरह, इस ऐसी गंदी हरकतें करना, तो ये रॉन्ग है। अब इस तरह करने से क्या होगा? हाँ, और सब लोगों को, काफी लोग, काफी एरिया में काफी लोगों के साथ उन्होंने इस तरह की हरकतें वगैरह होती रही हैं। अच्छा। तो लेकिन इधर तो उनको, इनको पता था ये कौन लोग हैं जिन्होंने अटैक किया था, उन्होंने बोला, लेकिन वो बेचारा, फिर जाहिर बात है उसने वो स्टेप डाउन कर दिया कि ठीक है, मैं अपने बेटे को तो नहीं खोना। तो लेकिन कोई अरेस्ट हुआ, किसी को पकड़ा उन्होंने? आई थिंक उन्होंने कंप्लेन वगैरह तो की थी, लेकिन उन्होंने बस यही बोला कि वी डोंट हैव एनी एविडेंस, क्लू वगैरह नहीं, ऐसे कर देते हैं। जाहिर बात है उनके पीछे भी तो कोई होगा ना जो करने आए थे ये सब, जिनने उनको भेजा होगा जाओ करो ये, तो फिर उन जो भेजते हैं वो बचाते भी हैं। तो ऐसे ही है बस। पूरी दुनिया में तो समीरा एक वो वेव ऑफ करप्शन आई हुई है, हर जगह यही हाँ, कुछ हो रहा है। बिल्कुल इट्स ऑफुल। बिल्कुल। हाँ। हाँ, मतलब चलो। आप किधर जा सकते हैं? आप, हम कहते हैं पाकिस्तान से, हम तो जाके रह सकते हैं, हमारे बच्चे वहां कैसे रह सकते? हम भी नहीं रह सकते, कैसे रह सकते हैं? तो मतलब सारी, आपने 30-35 साल यहाँ गुजार लिया, उधर आपका सब कुछ है, तो अभी लोकल इलेक्शंस होंगे ना, वो 26, अब जैसे जैसे लोगों की टर्म्स वगैरह होती हैं, समटाइम्स बाई इलेक्शंस भी आ जाते हैं, लेकिन वो तो फिर ऑलरेडी डिसाइडेड होता है किसने जाना है, क्या करना है। अच्छा। जाहिर बात है, अब इतना बड़ा इन लोगों ने खुद से सारा कुछ कर लिया है, वोट नहीं देने दिया, तो क्या मतलब है? ऐसे जो कोई बीच में बाई इलेक्शन आएगा या कुछ आएगा, वो दूसरे किसी को आगे आने देंगे? नहीं। तो वो तो अपनी गेमें होती हैं अपनी, लेकिन कभी जब लोकल इलेक्शंस आएंगे तो जाहिर बात है फिर काफी लोग ट्राई करेंगे ही। तो उसमें तो आप कर सकते, उसमें असल में आपके पास एरिया भी थोड़ा होता है कवर करने को, एमपी के लिए आपका एरिया भी बहुत वाइड है। अब हम, अब जैसे पाकिस्तान में पूछी, किसी ने वहां पे मेंशन ही नहीं किया कोई यूके में वर्कर पार्टी भी थी, पता लोग पूछ रहे थे। तो मतलब ऐसे, मतलब कि कितना है कि फिर मीडिया भी, तो जाहिर बात है मीडिया भी ऐसे ही है, उन्होंने भी वही, इधर तो बोल लेते हैं, अब वहां पे सुना किसी को पता ही नहीं है पार्टी भी ज्यादा लोग जो है, तो मेन लोग, चलो आप लोगों जैसे लोगों को तो पता है, तो ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। तो फिर जब इन लोगों ने जो अदर पार्टी लिखा है, उन्होंने की पता है अदर पार्टी कौन सी है। उन्होंने उसी तरह रिपोर्ट किया है जैसे उनको दिया ना कि बस ये रिपोर्ट करना है। तो पाकिस्तानियों वैसे ने ही। बिल्कुल वैसे किया। एक तो वैसे भी उनको लैंग्वेज नहीं आती है, इंग्लिश तो किसी को आती हाँ। नहीं है, तो उनको जो पकड़ा देते बिल्कुल। हैं बस वो छाप देते हैं। तो जो दिया हाँ, ब्रिटेन बिल्कुल। ने, उन्होंने सीधा लकीर के फकीर वो छाप दिया। और वो तो मैंने खुद नोटिस करके आपको बताया भी था कि ये इनको देखो, हाँ, कि इनको हाँ, इतनी भी अकल नहीं है बिल्कुल। कि उसमें अगर पाकिस्तानी हैं तो आप उनको एक्नॉलेज हाँ, करो, और आप उनको बिल्कुल। सराहो कि वो कुछ कर हाँ, रहे हैं अरे पाकिस्तान में। हाँ, नहीं, कोई बिल्कुल, अकल नहीं है, नहीं कोई नहीं नहीं। तमीज नहीं। और इट्स वेरी सैड कि मीडिया का ये हाल है यहाँ पे, बट ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल। वो तो जाहिर बात है, वो लोग भी वो खुद करते हैं, मीडिया को खुद इजाजत नहीं, पाकिस्तानी मीडिया को बेचारे को वैसी इजाजत बस नहीं। मेरे ख्याल से फिर आप दुआ ही करते हैं तो कुछ नहीं हो दुआ ही सकता। बस करो। बस इंजॉय करो, दुआ करो। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, ठीक थिंग्स विल गेट बेटर। हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह। मतलब ये नहीं कि दुनिया से खत्म तो नहीं होगी, अच्छे लोग भी हैं, उनकी वजह से खड़े हुए हैं सारे लोग। जो कुछ भी किया हाँ है ना, और हाँ, जितनी भी अचीवमेंट अभी बिल्कुल। तक है आपकी, इट्स अमेजिंग। हाँ, वही ना, हाँ बिल्कुल, वो तो है। है ना? चलो, कम हाँ। से कम वो वही हम कहते हैं ना, फेमस तो हो ही गए ना, नाम ना हो क्या है, वो नाम तो होगा, फेमस तो हो ही गए। थैंक यू आपके टाइम का। थैंक यू चलो, सो मच फॉर ठीक योर टाइम, बहुत है, मजा ओके, आया बात करके, एंड टेक केयर थैंक ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।